इस महाभाव कथामृत रस हम सब निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, गुरु महाराज जी के अहित की कृपा हम सब के ऊपर है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा से हम सब अपना जीवन में हर समय मंगलमय भाव से हमारे समय को हम अतिबाहित कर रहे हैं। आज यदि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग आश्रम तक आए हैं, ये सब भगवान की कृपा है। ध्यान देना, भगवान हमारे हर समय भलाई चाहते हैं। कोई हमसे दूर भी हो जाए, वो भी भगवान चाहते हैं कि निश्चित भाव से वो दूर होना ही अच्छा है। कोई आपसे मिल जाए, वो भी भगवान चाहते हैं कि वो मिले, वो भी अच्छा है। जो वस्तु मिलता है उसके लिए आनंद ले लेना, जो आपसे दूर हो जाए उससे और कुछ जीवन में सीख लेना। ये है भगवान की कृपा, हरि गुरु वैष्णव की कृपा। जीवन में बहुत शिक्षा मिलता है, उसमें एक सबसे सुंदर शिक्षा है महाप्रभु की शिक्षा। कल हमने सुना था महाप्रभु ने किस प्रकार सबको शिक्षा दिए हैं। महाप्रभु की शिक्षा जो है सब शिक्षा के निचोड़ हैं, समस्त शिक्षा के सिद्धांत के सार वस्तु हैं महाप्रभु की शिक्षा। प्रथम क्या शिक्षा है? चेतो दर्पण मार्जनम। कल हमने इस बात को बहुत विस्तृत से सुना था। आप जब तक हम भगवान के शरण में, भगवान का नाम में, भगवान की कथा में हम जब तक हमारा मन को हम नहीं लगा पाए हैं, उतना समय तक हमारा मन विक्षोभ होगा। क्योंकि संसार के लोग कोई भी तुमको सुख देने वाले नहीं हैं। आज जो तुमको हाथी के ऊपर बैठाता है, कल निश्चित चप्पल के माला तुम्हारे गले में डालेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं, कुछ भी संदेह नहीं है। और ये प्रकृति के नियम हैं, हम सबको दुख और धोखा देने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार भी नहीं है। जब आप देखे होंगे मित्र जब होते हैं, कितना आप गले लगते हैं, कितना आप कुछ करते हैं, पर जब शत्रु हो जाते हैं वो अपना क्या करते हैं, दुश्मन से भी और दुश्मन हो जाते हैं। वो सब इस संसार के हैं, परंतु भगवान और इंसान में इतना अंतर है। देखो, यदि भगवान को कोई गाली देता है, भगवान कभी उसका अनिष्ट चिंतन करते हैं? ऐसे भी संसार के लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान को निंदा करते हैं, गाली देते हैं, पर भगवान उसको खाने देते हैं, पीने देते हैं, रहने देते हैं, उसका कभी भी बुराई नहीं करते। पर इंसान है एक हैं, इंसान एक हैं, पशु एक हैं कि उसका भलाई करो, तुम्हारे मुख में वो पेशाब कर देगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। खैर जो भी हो, मन एक इस प्रकार वस्तु है, केवल भगवान के चरण में लगाओ। भगवान कभी धोखा नहीं देते, भगवान कभी आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति भगवान को माने नहीं मानते हुए भी भगवान उसका बुराई नहीं करते, जो भगवान के शरण में आएगा, जो भगवान को भजन करेगा, क्या भगवान उसको कभी बुराई करेंगे उसके लिए? बात वही है। मेरा अपना जीवन में मैं देखा हूँ, भगवान इतना कृपा और गुरु महाराज इतना मेरे ऊपर कृपा किए हैं कि जो भी मुझे धोखा देने वाले हैं, उससे पहले उसको मेरे से दूर कर दिए हैं। अपना आप जितने भी, बहुत मैं पूरा अपना लाइफ में देखा हूँ, भगवान और गुरुदेव इतना हमारे ऊपर कृपा किए हैं। इसको कहते हैं क्या? कृपा।
जिस कृपा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर प्रकृति में गुरु और भगवान के प्रति समर्पित भाव है, समर्पण है, तो हम इस वस्तु को, इस भाव को हम निश्चित भाव से अनुभव कर पाएंगे। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भगवान ऐसे कहते हैं, तू मेरा भजन करता है, फिर संसार में क्यों जाता है, संसार के साथ क्यों भाव रखता है। देख, वो सब तो धोखा देने वाले, आपको अपना सामने सब दिखा देंगे। एक बात कह दूं, यदि भगवान के अभक्त कोई माने संसार में जाता है तो उसको संसार जाने के बाद उसको पता चलता है, पर जो भगवान के शरण में आया है वो उसको भगवान यथाशीघ्र उसको दिखा देंगे सब। देख, इस संसार में सब कोई तुझे धोखा देने वाले हैं, देख इस संसार में सब कोई तुझे ये करने वाले, वो करने वाले, सब दिखा देंगे तुम्हारे सामने बहुत समय कम के। इस प्रकार ये सब भगवान की कृपा है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृदभाग बपो विजक्त नमस्ते जीवे तज मुक्ति पदेश दायवाग। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्ममन लीला में जो स्तुति की है, 40 श्लोक में एक श्लोक में ब्रह्मा इस बात को कहा है। जो भक्त प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में हंसते हुए जी सकता है। केवल अनुकूल परिस्थिति में तो सब कोई जी सकते हैं। ध्यान देना, तुमको वाह वाह तुमको कहने लगे, सब तुमको प्रशंसा करने लगे, आह महाराज, आह वाह महाराज, वाह महाराज, हैं? उस समय हम बहुत आनंद में जीते हैं। जब हमको गाली देते हैं, हमको जब निंदा करते हैं, तब क्या होता है? उस समय जो जी सकता है वो प्रकृति में, वो अपना जीवन में कितना वो माने प्रकृति में सक्सेस है, कितना सिद्धि है, वो अपना जीवन में हर कामों में कितना सिद्धि कर पाया है, तब उसको पता चलता है। जब विपत्ति के समय में वो हंसते हुए जीता है, जब वो अनुकूल परिस्थिति में केवल खुशी में जीता है, और प्रतिकूल परिवेश आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए ना। एक उदाहरण दे दूं, जैसे आप और मेरे बीच में बहुत स्नेह है, प्रेम है। आज तुम मुझे मानते हो महाराज, और आज मेरे तुम्हारे साथ प्रेम है, स्नेह है, पर कल कुछ कारण से तुम्हारा कोई असुविधा हो गया, मेरे अंदर असुविधा हो गया, बस तुम नहीं माने। तब जब तुम्हारे और मेरे साथ संबंध रहेगा, ना तो तुम मेरे विरुद्ध में बोले, ना मैं तुम्हारे विरुद्ध में बोले, तब ये है प्रकृति संबंध, ये प्रकृति जीना। हाँ, तुमको वो अच्छा नहीं लगा, उससे दूर हो जाओ, पर उसके विरुद्ध में मत बोलो, ये संबंध नहीं है। तो जैसे भी हो, कहना ये है कि संसार दावानल है। और तीसरी बात महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दी? तीसरी बात यहाँ, चेत दर्पण मार्जनम भव माधवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आहा, क्या हमारे जीवन में नहीं हो जाएगा? भगवान नाम संकीर्तन करते ही हैं, हमारे अंदर में हर समय हम आनंद को उपभोग करेंगे, उपलब्ध करेंगे। आनंद बुद्धि वर्धनम, इस बात को लेकर रूप गोस्वामीपाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं। क्लेशाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। बहुत सुंदर बात। प्रकृत आनंद भगवान है, उनके सेवा में है, उनके नाम में है, उनकी कथा में है,
हम प्रकृति, एक बात कह दूं, जिस व्यक्ति जो चीज़ के, जो वस्तु के लायक नहीं है ना, वो यदि बहुत अनायास में मिल जाते तो उसका कीमत हम नहीं जान पाते। जबकि छत्तीसगढ़ भाषा में आप लोग कहते हैं, स्थानीय भाषा में, घर के मुर्गे दाल बराबर हो जाते हैं। जो वस्तु बहुत कीमती वस्तु है परंतु हमको बहुत सुविधा में, सुलभ में मिल गया, तो उसका हम कीमत को नहीं जान पाते। या जो भी हो, हमारे भगवान का नाम ये साधारण वस्तु नहीं है। भगवान और भगवान का नाम साधारण वस्तु नहीं है। इतना कीमती वस्तुएं, इतना कीमती वस्तुएं भगवान का नाम है। और जो भगवान, जो नाम हमको क्या देने वाले हैं, जो हमारे सब कुछ, हमारे जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा, इतना सुगंधित हो जाएगा, इतना आनंदित हो जाएगा, इतना आह्लादित हो जाएगा। समझ पाए? विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्णामृत स्वादनम कैरव चंद्रिका वितरणम। यहाँ तो बहुत सुंदर प्यार में भी लिखे हैं इसी पद को। नाम संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन। संकीर्तन हईते पाप चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। क्या कह रहे हैं? संकीर्तन के द्वारा क्या होगा? नाम संकीर्तन के द्वारा संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन। भगवान का नाम संकीर्तन करते ही क्या होगा? ये संसार नष्ट हो जाएगा, हमारा संसार बंधन नष्ट हो जाएगा बस। और चित्त शुद्धि, अपना मन चित्त शुद्ध हो जाएगा। और क्या होगा? ना सर्व भक्ति साधन उद्गम, समस्त साधन के उद्गम जो भक्ति है वो प्राप्त होगा हरि नाम संकीर्तन से। और क्या होगा? कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमा मृत आस्वादन। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमा मृत आस्वादन। कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। समझ पाए क्या कह रहे हैं? कृष्ण प्राप्ति, भगवान के नाम के द्वारा क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति, भगवान मिल जाएंगे। सेवामृत, भगवान की सेवा अमृत मिल जाएगा। भगवान की सेवा क्या है? सुबह उठो, नहाओ, स्नान करो, भगवान के मंगलारती करो, भगवान को दर्शन करो, श्रृंगार करो, हैं? ये सब सेवामृत है। सेवामृत हैं? आस्वादन। कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। और उठिल विषाद दैन्य पढ़े अपन श्लोक। जार अर्थ सुनी सब पाय दुख शोक। महाप्रभु इस प्रकार अत्यंत आनंद में इस शिक्षा को सबको प्रदान करते हैं। क्यों भटक रहा है इस संसार में?
भगवान का नाम लो, तुम्हारा आत्मकल्याण होगा। समझ पाए? भगवान का भजन करो, निश्चित भाव से तुम्हारा आत्मकल्याण होगा। संसार में तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं होगा, तुमको कोई भी सुख नहीं देंगे। इस संसार, कल भी मैं कहा था, इस संसार के एक एक लोग, हम सब एक एक जानवर हैं, एक दूसरे को केवल कष्ट देने के लिए ही तैयार हैं। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा हैं, हम सब भरा है हमारे हृदय। हम क्या किसी को दे पाएंगे? भगवान को भी क्या दे पाएंगे? हैं? भगवान को भी कुछ नहीं दे पाए। हमको हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक वस्तु है जिसको हम भगवान को दे सकते हैं। वो क्या है? हमारा मन। केवल हमारा मन को हम भगवान को दे सकते हैं। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको हैं भेंट चढ़ाऊं, जिसका नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। जो सबको देने वाला है उनको हम क्या देंगे? उनका ही सब कुछ है। जो भी हमारे पास है सब कुछ उनका ही तो है। और वो कारण से भगवान सबको खाली हाथ में भेजते हैं। कहते हैं तू यहाँ से कुछ लेके ले नहीं जाना, तेरे लिए मैं वहाँ रखा हूँ सब। और फिर जब यहाँ से ले जाते हैं उनको, फिर यहाँ से भी खाली हाथ में ले जाते हैं। कहते तू यहाँ से भी कुछ लेकर मत जा, केवल तू जैसे आया है वैसे ही चले जा। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावुदिवर्धनम प्रतिपदम पुण्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम संकीर्तन परम विजयते, हमारा जीवन का परम विजय है। जीत गया। हम सोचते हैं हम दूसरे को कष्ट देके हम जीत गए। नो, किसी को दुख देके कोई जीता नहीं। जीतना है तो किसी को आनंद देके, किसी को खुश करके जीतो, देखोगे तुम भी खुश रहोगे। जब हम सोचते हैं किसी को दुख देके हम जीत गए, तब वही क्या है? राधे राधे। जीता, हम जीत गए ये कभी नहीं सोचना। हार जाने में जितना आनंद है, खो देने में जितना शिक्षा है, जीतने से अथवा मिलने से उतना कुछ हमको नहीं मिलने वाला है। मिलने से और जीतने से केवल तो तुम खुद को खो देते हो, पर हारने से और खो देने से तो तुमको खुद को पा लेते हो कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, किस प्रकार हूँ। ध्यान देना। और हार जाने से, खो देने से जितना शिक्षा जीवन में मिलता है, जितना तुम आगे बढ़ने के लिए तुमको जो रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है, मिलने से अथवा पा जाने से अथवा जीत लेने से उतना कुछ नहीं मिलता। और सबसे जीवन में भलाई है कि हर समय मैं हारते रहूं, खोते रहूं, क्योंकि यदि प्रभु में हारते रहूं और खोते रहूं, निश्चित भाव से हर दिन कुछ ना कुछ मुझे सीखना ही मिल जाए।
मेरे जीवन में मुझे और कुछ शिक्षा मिले। हाँ, और वो कारण से जीवन में एक बात हम सबको याद रखना चाहिए, जितना सुख हमको मिलने से, पा जाने से, प्रशंसा से होता है, हम सुख करना तो, खुशी होना तो चाहिए, परंतु जब हम हार जाते हैं, जब हमसे खो जाता है, तब दुख नहीं करना, उसमें कुछ सीख लेना जीवन में। निश्चित भाव से तुम्हारा जीवन आगे बढ़ पाएगा और तुम बहुत आगे बढ़ पाओगे। जैसे भी हो, भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के नाम संकीर्तन श्रेष्ठ हैं। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनः तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब कोई चाहता है कि पाप को नष्ट करने के लिए, ध्यान देना, लोग आज इतना पुण्य कर्म क्यों करते हैं? लोग इतना पुण्य कर्म क्यों करते हैं? दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, भूखा को खिलाते हैं। ये सब क्यों करते हैं लोग? पुण्य अर्जन करने, पाप को नष्ट कराने के, है ना, कि मेरा पाप नष्ट हो जाए, मैं पाप भोग ना करे, है कि नहीं? परंतु इसमें पाप नष्ट नहीं होता है, ध्यान देना। तुम जितना पाप किए वो पाप को तुम भोग करोगे, और जितना पुण्य किए वो उसको भी भोग करोगे, ध्यान देना। पहले तुम जब जमालय जाओगे, जब नरक जाओगे, तब वहाँ पर यम महाराज ने पूछेगा, कहेगा कि तुम जितना पुण्य किए हो उसको पहले भोगना है तुमको, ना तुम जो पाप कर किए हो उसको पहले भोगना है। आई बात समझ में? तब क्या होगा? तुमको पहले पुण्य भोगना है कि तुमको पहले पाप भोगना है? पर एक बात कह दूं, यदि पुण्य और पाप दोनों में ही बंधन है, दोनों में ही कष्ट हैं, जैसे लोहे की जंजीर में आपको बांधे या सोने के जंजीर में बांधे, दोनों तो बंधन ही बंधन है, दोनों में तो दुख ही दुख है। तो इन समस्त प्रारब्ध कर्म फलों से यदि तुम बचना चाहते हो, बस एक ही उपाय है। क्या है? हरि नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनः तं नमामि हरिं परम। बस निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तनिया 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 सदा रे। महाप्रभु कहते हैं कि भोजने कि शयने कि जागरणे, कि भोजने कि शयने कि जागरणे, अनिशा बल कृष्ण भजा बदने, अनिशा बल कृष्ण भजा बदने। दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महाप्रभु ने दूसरा श्लोक में कहते हैं, नामना अकारि बहुधा निसर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृश में जनिनानुराग। ध्यान देना, इतना कहने के बाद भी
हमको नाम में रुचि नहीं नहीं है। रुचि हुआ है? किसको रुचि है? हाथ उठाओ। मुझे नाम में महाराज रुचि हो गया है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नाम नहीं करने से मुझे जिस दिन मैं नाम नहीं करता हूँ ना, उस दिन लगता है मैं कुछ भी नहीं की हूँ। ऐसे किसको लगता है? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। जिसका जीवन में नाम आधार हो गया है। जिस दिन मैं नाम नहीं की हूं, इसका मतलब नहीं कि सब सेवा छोड़ के नाम करना। जिसको नाम रुचि हो गया ना, वो खाते पीते, जिस प्रकार अब बच्चे लोग को देखोगे ना पिक्चर में, जब नया नया गीत, सब पिक्चर गीत जो आते हैं ना, तब खाते पीते सोते चलते बाथरूम में भी गाते रहते हैं। अब देखे ना, बाथरूम में गाते हैं। हाँ, अब क्योंकि वो गीत कहते हैं सुपर हिट गीत है, वो सुपर हिट हो गया है कि नहीं? उसी प्रकार जिसको भगवान का नाम में रुचि हो जाता है ना, वो खाने के समय, पीने के समय, चलने के समय, बैठने के समय, सोते समय वो गाते रहेगा। पर यहाँ महाप्रभु कह रहे, देखो समस्त शक्ति भगवान का नाम में है। नामना अकारी बहुधा निसर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश में जनी नाम राग। मेरा सबसे दुर्दीन है, दुर्दैव है, दुर्युग है कि जिस नाम में भगवान ने सब कुछ शक्ति रख दी है, उस नाम के प्रति मेरा रुचि नहीं हुआ। जिस नाम में भगवान समस्त शक्ति को रख दिया, वो नाम में मेरा क्या नहीं हुआ? रुचि नहीं हुआ। किस में रुचि हुआ? किस में रुचि हुआ? दुनियादारी में, संसार की बात में, है कि नहीं? भगवान का नाम में रुचि नहीं है। हमारा नाम कुछ भी रख दो, उसमें रुचि हो जाता है, भगवान का नाम में रुचि नहीं होता। जिसका भगवान का नाम में रुचि हो जाएगा, सो क्या करेगा? अपना नाम भी भगवान का नाम रखेगा, अपना बच्चों का भी नाम भगवान का नाम रखेगा, हर समय भगवान का नाम लेगा, क्योंकि वो नाम में उसको रुचि है। यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकारे, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिले अनेक नामेर प्रचार, कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार। महाप्रभु ने कृपा करके अपना नाम में इतना शक्ति रख दिया है। वो भगवान का नाम कितना है? अनंत है। सहस्र नाम कहते हैं ना, सहस्र नाम। भगवान ने अपना समस्त नाम में समस्त शक्ति को रख दिया। तुम नाम लो, नाम लो। किस प्रकार नाम लेना? ना खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, खाईते पीते जथा तथा नाम काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। कैसे नाम लोगे? खाईते पीते सोईते बैठते, यहाँ कह रहे हैं खाने समय, बैठने समय, चलने समय, सोने समय। और एक बात कह दूं, लेटरिन जाने के समय में भी।
एक बार क्या हुआ, महाप्रभु के कुछ पार्षद बैठ के अपने के अंदर में बातचीत चल रहा था। अच्छा, भगवान का नाम क्या हम जब वो लेटरिन जाते हैं, जब क्या कहते हैं उसको, शौच, उस समय क्या हम ले सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर था, गोपाल करके, उन्होंने कहा यदि उस समय हमारा मृत्यु हो जाए, यदि नाम नहीं लगो यदि नाम नहीं लेंगे हम शौच के समय, अशौच के समय, तो उस समय यदि हम हमारा प्राण चले जाए, तो भगवान के नाम के बिना तो हमारा प्राण चले जाएगा, तो क्या होगा? तो उस समय में भी नाम लेना चाहिए। तो महाप्रभु आने के बाद सबने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु क्या इस प्रकार नाम लेना चाहिए? तो ये बात कौन कहा ना, गोपाल कहा। गोपाल को महाप्रभु ने अपना गले में लगा लिया, अपने हृदय में लगा लिए, और महाप्रभु उसी दिन से कहा ये मेरा गुरु है, गोपाल गुरु। महाप्रभु ने इस प्रकार शिक्षा दिए, न देश नियम राजन न काल नियम तथा विद्यते नात्र संदेह विष्णु नामानुकीर्तने। भगवान के नाम के लेने के लिए कोई समय की व्यवधान नहीं है कि संध्या में लोगे, प्रातः में लोगे, नहीं, हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान का नाम लो, भगवान को चिंतन करो, भगवान के स्मरण करो, भगवान को मनन करो, भगवान को दर्शन करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कीर्तन करो, बस। मच्चिता मदगत प्राणा बदयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। समझ पाए कुछ? उसमें ही डूब जाओ। पर एक बात कह दूं, हमारे जैसे विषयासक्त जीव का मन भगवान का नाम में नहीं लगता। प्रहलाद जी महाराज कहते क्या किया जाए, जो विषय भोजन करता है ना, उसको भगवान का नाम, भगवान की कथा में रुचि नहीं होता है। मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मित विपद्यते गृहभृतानम अदांत गोभिर्विशतं तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम। आज आप लोग आए हैं यहाँ, आपके गांव में यदि ओपेरा आते नहीं आते, आपके घर में त्योहार होता तो आप लोग नहीं आते। ओपेरा की बात हो, उस दिन एकादशी के दिन पाला हुआ तो हमारा भक्त लोग उधर चले गए, सब भगवान का नाम छोड़ के उधर चले गए सब पाला देखने। तो भगवान के नाम में क्या रुचि है, कैसे रुचि है, किस प्रकार रुचि है? भगवान ऐसे परीक्षा करते हैं। जब भगवान के सत्संग में आओगे ना, तब बहुत सारे संसार के बाधा विघ्न आ जाएंगे। भगवान जानबूझ कर देते हैं कि इसका और लालसा कितना है भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान का नाम के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति। भगवान दिखना चाहते हैं कि कितना दुख पाके, कितना कष्ट पाके, किस प्रकार संघर्ष करके जीवन में मेरा भजन करता है। वो तो हार जाता है जो प्रकृति में अपना जीवन का मूल्य नहीं समझा है। परंतु जो प्रकृति में अपना जीवन के मूल्य को समझा है, वो जीवन में किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी विपत्ति में भी हारता नहीं, क्योंकि वो जानता है इस जीवन को जो दिया है वही चला रहा है, और वो लेकर सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाएगा। हमको समय को अपेक्षा करना पड़ेगा। हमको इसके लिए इस संसार में किसी ने भी आपको खुशी देने वाले नहीं है। खुशियां नहीं मिलती मांगने से,
और मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। खुशियाँ नहीं मिलती मांगने से। किसी को तुम जाके बार बार रिक्वेस्ट करो, मुझे खुशी दो, खुशी दो, खुशी दो, खुशी दो, मुझे आनंद दो, कौन दे देगा तुमको आनंद खुशी? हाँ, देगा कोई? कौन देगा? खुशियाँ नहीं मिलती मांगने से और मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। विश्वास रखना भगवान के ऊपर, क्योंकि देते हैं सब कुछ वो समय आने पर। बस विश्वास रखो भगवान के ऊपर, भरोसा रखो भगवान के ऊपर, निश्चित भाव से सब कुछ वो देंगे, सब कुछ वो देंगे। क्योंकि दाता तो एक है, श्याम है और सब भिखारी। दाता तो एक है, श्याम है, दाता तो एक राम है, और इस दुनिया में सब भिखारी हैं। सब कोई भिखारी हैं हम। समझ पाए भक्तों? भगवान ने अपना नाम में सब कुछ रख दिया, तो नाम लेते रहो और नाम लेते रहो। और क्या हुआ? इसको निकाल दो। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो। भगवान के नाम के लिए आज हरिदास ठाकुर जी का नाम हुआ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनको साक्षात भगवान श्रीमन महाप्रभु उठा के अपना गोद में बैठा के महाप्रभु कितना रोए हैं। महाप्रभु के दोनों आंखों में आंसू कितना आए हैं हरिदास ठाकुर जी महाराज के लिए। हरिदास ठाकुर जी महाराज तो उनके जीवन ही केवल नाम ही नाम है। उस दिन हम सुन रहे थे ना जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जीवन की बात। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जिस वृक्ष, एक वृक्ष क्या था, क्या वृक्ष था वो? एक के उसको क्या कहते हैं, नील कलर के जो वृक्ष होते हैं, तमाल, तमाल वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते थे। जब महाराज श्री भगवत धाम को प्रस्थान किए तो अपना आप वो वृक्ष धीरे 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 सूखते हुए वो वृक्ष प्राप्त हो गए, और उनके ऊपर जो छाल हैं वो अपना आप ही उठ गए, और वो वृक्ष के ऊपर से पूरा स्पष्ट भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वृक्ष के ऊपर महामंत्र लिखा था, सबने देखा। और वो कारण से भगवान का नाम जब हम उच्चारण करते हैं तब पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता सबका उद्धार होता है, सबका आत्म कल्याण होता है, सबका आत्म कल्याण होता है। पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनिले ही हरि नाम तारा सब तारे, सुनिले ही हरि नाम तारा सब तारे। पशु पक्षी कीट आदि बोलीते ना पा रहे, वो लोग बोल नहीं पा रहे,
पर सुन पा रहे हैं जरूर। यदि वो भगवान का नाम सुनते हैं तब उनका सबका आत्मकल्याण हो जाता है। पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता सबका आत्मकल्याण होता है हरि नाम सुनते हैं। भगवान का नाम इस प्रकार शक्ति है, जिस नाम को गान करते हुए नारद जी दिन रात बीना बजा रहे हैं, जिस नाम को शेष जी सहस्र फन में उच्चारण करते हुए नाच रहे हैं, जिस नाम को उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी 7 समुद्र पार होकर चले गए, और जिस नाम को उच्चारण करते हुए वाल्मीकि जी हैं, दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि जी बन गए। ध्यान देना, मात्र भगवान का नाम में इस प्रकार शक्ति है। नामना आकारी बहुधा निसर्व शक्ति, नाम और नामी अभिन्न है। ध्यान देना, हम यदि दिन रात कहेंगे शक्कर शक्कर शक्कर, चीनी 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 चीनी, मुंह मीठा होने वाले नहीं है। होगा गुड़ 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 कह के हम जपा करेंगे दिन भर तो मुंह मीठा नहीं होगा। पर कृष्ण 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 दिन रात 24 घंटे जपा करें, वही आनंद होगा जो आनंद भगवान कृष्ण दर्शन से, जो आनंद भगवान हमको गले लगाने से, हृदय में लगाने से, उनके सेवा करने से, उनसे मिलने से जितना आनंद है वही आनंद उनका नाम में भी मिल जाता है, भगवान के नाम में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वात् नाम नामिनः। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वात् नाम नामिनः। ये दूसरा नंबर श्लोक। नामना आकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल। नाम में तो सब प्रकार के शक्ति भगवान ने रखा है, और इस नाम को उच्चारण के लिए, स्मरण के लिए, चिंतन के लिए, कीर्तन के लिए किसी प्रकार समय का व्यवधान नहीं है, स्थिति परिवेश परिस्थिति का भी व्यवधान नहीं है। नामना आकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन मोहापि दुर्दैव मीदृशी में जनिनानुराग। इस प्रकार कृपा आप करने के बाद भी मेरा दुर्दैव है, दुर्दिन है, दुर्युग है कि आपका नाम में मेरा रुचि नहीं हुआ। अब तीसरा नंबर श्लोक हम श्रवण करेंगे। क्या क्या तीसरा नंबर श्लोक क्या है? कौन बोलेगा? गोविंद प्रभु हैं? हाथ उठाओ। नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन। जोर से बोलो, और एक बार बोलो सब। तृणादपि सुनीचेन, मूल से तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरिः। इस श्लोक को हमारे गुरु महाराज हर समय बोलते थे कि ये भजन के सूत्र हैं। ध्यान देना। प्रथम बात क्या कहा यहाँ पर महाप्रभु ने? तृणादपि सुनीचेन, नम्र। जीवन में क्या होना चाहिए? जो जितना नम्र है ना वो उतना ही क्या है?
वो उतना ही उसका जीवन उतना ही सुंदर होगा। जो बहुत अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, घमंडी हैं, वो कभी नम्र नहीं हो सकते। तृणादपि सुनिचेन, जीवन एक इस प्रकार है, तृण से भी और नम्रता, तृण से भी और नम्रता। इसका भी बहुत सारे अर्थ होता है। जिस वृक्ष में बहुत फल आते हैं ना, तो वृक्ष देखोगे झुक जाएगी, है कि नहीं? और जिस वृक्ष में फल नहीं है, ध्यान देना। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर में बहुत ज्ञान है, वो हर समय झुक कर चलते हैं, वो हर समय बहुत सोच समझ कर, किसी के दुख ना हो, किसी को हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना हो, हम किसी को दुख ना दें, हम सहज जाए, हम दुख सह जाए पर किसी को दुख ना दें। इस प्रकार तृणादपि सुनिचेन, भक्त के जीवन एक सूत्र है, तृणादपि सुनिचेन। दूसरा नंबर तररोपि सहिष्णुना, ध्यान देना। तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना। जो आपको आज प्रशंसा कर रहा है, कल तैयार रहना सहन के लिए, वो ही राधे राधे निंदा करेगा, हैं? तो निश्चित भाव से वृक्ष से भी और सहिष्णु हैं भक्त, क्योंकि निंदा, अपमान और प्रशंसा उसके लिए समान है। गर्मी और ठंडी उनके लिए समान है। उसके लिए शक्कर भी मधुर हैं और नीम भी मधुर हैं, फर्क कुछ नहीं देखता भक्त। नीम है तो बहुत आनंद हो जाता है, नीम साग है तो उस दिन बहुत आनंद है भक्त का। नीम पत्ती है आज, पर आप लोग नीम पत्ती खा के आनंद को अनुभव करो। अब तो रसगुल्ला खा के सब आनंद लेते हो, रसगुल्ले खा के आप राजभोग खा के आनंद लेते हो, पूड़ी खीड़ी खा के आनंद लेते हो, पर एक बार नीम पत्ती खा के, कड़वा खा के आनंद लो कि मुझे आनंद, मुझे बहुत आनंद आया। जिसको हर स्थिति परिस्थिति में कड़वा खाने से जितना आनंद है, मिठाई खाने से उतना आनंद है, वही एकमात्र भक्त है। समझ पाए? और वो सहिष्णु है, कोई थप्पड़ मारे भी खुशी है, कोई उसको प्रशंसा करे भी खुशी है। वृक्ष किस प्रकार सहिष्णु है, इतना सब धूप में दिन रात वो खड़ा रहता है। कितना बाढ़ आते हैं, धूप हैं, बरसात हैं, रात हैं, दिन हैं, गर्मी है, ठंडी है, हर स्थिति परिस्थिति में वो सहिष्णुता उसको प्रदर्शन करता है कि मैं कितना सहिष्णु है। और दूसरी बात, वो खुद गर्मी में जलते हुए दूसरे को छाया प्रदान करता है कि नहीं? अब वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, वो कितना धूप खुद सहन करने के बाद भी दूसरे को वो छाया प्रदान करता है, दूसरे को वो हवा प्रदान करता है। खुद
इतना कष्ट पाते हुए भी, सहन करते हुए दूसरे को आनंद देता है। भक्त उसी प्रकार खुद कष्ट सहन करता है और सबको, जिस प्रकार दिया खुद जल जाती है पर सबको प्रकाश देती है, उसी प्रकार भक्त कितना भी कष्ट सहन करते हुए सबको आनंद देता है। और किसी व्यक्ति यदि वृक्ष को काटे, लोग है ना वृक्ष को काटते हैं, ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, हर दूसरे जगह में इतना वृक्ष नहीं काटा जाता है। एक मशीन अभी निकल गया है, दिन भर ऊ करके वो काट रहा है कि कहाँ काट रहे हैं, अब देखोगे दिन रात वृक्ष काट रहे हैं। ध्यान देना, वृक्ष हमारे जीवन है, वृक्ष हमारे हर कल्याण के लिए काम करते हैं, वृक्ष लता। पर वृक्ष लताओं को जो काट देते हैं ना, हम एक दिन मर जाएंगे सब जल के, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएंगे, सब मर जाएंगे, जलते हुए सब मर जाएंगे। तो वृक्ष जैसे हमारे बंधु हैं, वृक्ष क्या है? हमारे बंधु हैं, उससे हम सब कुछ शिक्षा कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति वृक्ष को काट रहा है, काटते हुए थक जाता है और थक जाने के बाद वही वृक्ष के नीचे भी बैठ जाता है, पर वो वृक्ष यह नहीं कहता कि अरे मुझे अभी काट रहा था, अभी मेरे छाए में बैठा है, नहीं कहता है। वरन वही वृक्ष, वही उनको जो काट रहा है, उसको भी छाया प्रदान करती है। और वही वृक्ष के फल को वो भी खाता है, जब काटते काटते उसको भूख लगता है, पर वृक्ष कहता है खा ले बाबा, खा ले। इतना सहिष्णु है, बताओ ऐसा कोई हो सकता है? वृक्ष जैसे कोई सहिष्णु हो सकता है? कोई इस बात चिंतन की बात भी नहीं है। और वो कारण से महाप्रभु ने जब शिक्षा दिया कि सहिष्णु यदि कोई हो सकता है, वो एकमात्र कौन है? वृक्ष है। तो सहिष्णु एक महत्व गुण है। हमारे सनातन धर्म के सहिष्णुता एक क्या है? महत्वपूर्ण गुण है। दो बात कहा यहां, तृणादपि सुनिचैन, तृण से भी और नम्र, मतलब तृण सबसे नम्र है। आप देखे हो ना, घास के ऊपर तुम चल जाओ, कभी वो गाली देता है मेरे ऊपर क्यों चल गए? पर तुमको बहुत कोमल लगता है उसके ऊपर चलने से ना, तुमको बहुत आनंद देता है वो घास। सब सोचता है कि मेरे ऊपर वो चलता है तो उसको आनंद होना चाहिए, मुझे जो भी कष्ट हुए हो जाए, तत् सुखम सुखित्वम, यही है भक्त चरित्र। हाँ ठीक है, मुझे तुम निंदा किए, मुझे तुम अपमान किए, मुझे तुम माने त्याग कर दे, पर तुम खुशी रहो, ये हमारा प्रार्थना है, तुम खुशी रहो, ये नम्रता है। घास वही नम्रता के प्रतीक है। ठीक है, मेरे ऊपर तुम चले जाओ। हमारे उड़िया कवि ने एक लिखा था ना, क्या है? मिशु मरो देहो ए देहो माटी रे, देशो वासी चली जान तुमो पीठी रे। मेरे शरीर इस धरती में मिल जाए और इन समस्त धरती के वासी मेरे ऊपर चल। किस प्रकार महानता गुण हमारे देश के, इस प्रकार कवियों भी इस भाव को रचना की है। महानता हमारे
इस सनातन धर्म में जितना महानता गुण है, सहिष्णुता गुण है, नम्रता गुण है, और किसी भी धर्म में वो नहीं है। यद्यपि धर्म को विवाह करना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही एक धर्म है जिससे सब कोई धर्म बना है। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक को लेकर एक एक धर्म बन गया, नहीं तो उनके धर्म के कोई अस्तित्व ही नहीं है। धर्म तो एक ही धर्म है, वो है जैव धर्म, जीव का धर्म, जीव धर्म। धर्म तो एक ही धर्म है, वो है मनुष्य का धर्म, जीव का धर्म, वो है सनातन धर्म। और तीसरी बात भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमानीना मान देना। क्या कहते हैं? अमानीना मान देना। कभी खुद को सम्मान की इच्छा मत रखो, सबको सम्मान दो। तुमको जो चोट मार रहा है उसको भी प्रणाम करो, हरे कृष्ण बोलो। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे कि बिच्छू डूब जा रहा था, उसको उठाए संत। जितना बार वो संत वो बिच्छू को उठाए, उतना बार वो बिच्छू ने उनके हाथ में काटा, फिर काट के नीचे गिर जाता था। फिर संत उसको फिर पानी से उठाते थे, फिर उसको संतों को मारता था। फिर एक आदमी ने देखा, पूछा कि बाबा ये बिच्छू आपको इतना बार काट रहे, आप क्यों उसको उठा रहे? संत ने कहा, यदि बिच्छू उसका धर्म को वो त्याग नहीं कर पा रहा है तो मैं तो संत हूँ, मेरे धर्म को मैं कैसे त्याग करूँगा? मुझे भगवान ने इस प्रकार बनाया है, सहिष्णु। अमानीना मान देना, दूसरे को सम्मान देना सीखो और खुद कभी सम्मान की इच्छा मत रखो। इस प्रकार शिला जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि पूजा प्रतिष्ठा शुकर विष्टा, जो सम्मान चाहता है वो क्या है? वो विष्टा भोजी है, और विष्टा भोजी के विष्टा के भोजी है। दैन्य दया अन्यमा प्रतिष्ठा वर्जन, दैन्य दया अन्यमा प्रतिष्ठा वर्जन, दैन्य दया अन्यमा प्रतिष्ठा वर्जन, दैन्य दया अन्यमा प्रतिष्ठा वर्जन। चारि गुणे गुणी हई करह कीर्तन, चारि गुणे गुणी हई, हाँ चारि गुणे गुणी हई करह कीर्तन, चारि गुणे गुणी हई। बस इस प्रकार जीवन में दैन्यता। हरे कृष्ण। तुमको जो अपमान भी दे रहा है उसको हाथ जोड़कर बोलो हरे कृष्ण। बस दैन्य दया। जो तुमको दुख भी दे रहा है, कष्ट भी दे रहा है, उसको बोलो तुम अच्छा से रहो, तुम आनंद में रहो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाए। दैन्य दया अन्यमान। बस किसी से किसी प्रकार भी अपेक्षा मत रखो कि मुझे वो बहुत प्रशंसा करेगा, वो मेरा बहुत सेवा करेगा। इस प्रकार कभी भी
अपेक्षा मत रखो। दैन्य दया अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन है। और चारी गुणे गुणी हुई करो कीर्तन। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हर दिन 500 से ज्यादा दंडवती करते थे, वृद्धावस्था में भी। हर वैष्णव को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए सबको प्रणाम करते थे। ये एक स्थान में रह के, कहीं किसी के चरण में अपराध ना हो जाए। किसी भी एक चींटी भी, एक चेंटा भी, एक पशु पक्षी भी मेरे लिए किसी को दुख ना पहुंच जाए। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख वा भवेत्। कोई दुख ना, सब दुख मुझे दे दो प्रभु, हैं? समस्त दुख मुझे दे दो और इन सबको भगवान सुख में रखे। मुझे आज प्रभु आप ले जाइए, पर अब मेरा उम्र को इन सबको बांट दीजिए। ये सब जी कर रहे हैं, ये है भाव। जो भी हो, आज तो समय हो गया है। जैसे भी हो, हम बहुत बहुत सौभाग्यवान हैं कि महाप्रभु के हम सब के ऊपर इतना कृपा है, गुरु महाराज जी के हम सब के ऊपर इतना आशीर्वाद है, अहितु की कृपा है। हम सब इस प्रकार हैं, उनकी कथा अमृत को पान कर पा रहे हैं। उम्मीद है निश्चित भाव से हम हमारे जीवन में इन सब महाप्रभु के जो शिक्षा हैं, हम कैसे दया और समस्त अभिमान को त्याग करके, अन्यमान का अर्थ है एक है अभिमान। जीवन में अभिमान सबसे क्या है, खतरनाक है। किसी का भी जीवन नष्ट हुआ है ना, अब देख लो, एक ही चीज है, एक ही चीज है। जो भी आज दुख पा रहा है ना, एक ही चीज है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकशिप हो, चाहे वो कंस हो, जो भी नष्ट हो गया है केवल अभिमान से। अभिमान करके कितने गए हैं, हम क्या अभिमान करेंगे। भगवान किसी का भी अभिमान को सहन नहीं करते। बलि महाराज इतना बड़ा भक्त था ना, कितना बड़ा भक्त था। जब उनके गुरुदेव ने कहा, अरे इनको मत दो, ये कौन है तू नहीं जानता, ये कौन है, विष्णु है। अभी 3 पग तो जमीन मांगा है, पर त्रिलोक को ले जाएगा तेरे से। बोला कि हाँ क्या हुआ, भगवान तो खुद मांगने आए हैं। पर बलि महाराज जी का अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान आए थे, उनसे जमीन लेने के लिए। भगवान तो चाहते एक चुटकी में उसको राधे राधे कर देते, पर भगवान ने आए क्यों, अभिमान को नष्ट करने के लिए। जो बलि महाराज ने एक अभिमान था बलि महाराज के पास ना, क्या अभिमान था बलि महाराज जी से, मेरे से और कोई दानी नहीं है। बलि महाराज के दरबार में जो एक बार आता है और उसको किसी के दरबार में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना दानी हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। भगवान हंसने लग रहे थे। जब जीव अभिमान करता है ना रूप के लिए, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे से और कोई सुंदर नहीं है। भगवान कहते हैं क्या है, हाड़मान शरीर के लिए तू इतना अभिमान है, मेरे पास इतना धन है, मेरे से और कोई धनी नहीं है। भगवान कहते वाह वाह रे बेटा, नंगा होकर आया था और एक झटका में जाएगा नंगे होके। और यहाँ इतना धन के लिए, कल तो भिखारी था, किसी के घर में कमियां रह के काम करता था, आज थोड़ा धन हो गया, इतना अभिमान हो गया। फिर एक झटका देते हैं, पुनरपि मुसीका भव। एक कहानी आप लोग सुने हैं ना, बहुत बार के बोल चुका हूं मैं, पुनरपि मुसीका भव। किसी व्यक्ति धन के लिए अभिमानी है, किसी व्यक्ति रूप के लिए अभिमानी है, और कैसे और व्यक्ति हैं जो पदवी के लिए अभिमान है।
आज वो देश के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तंत्री हैं, जंत्री हैं, खंत्री हैं, पर भगवान एक झटका मारेंगे, पुनरपि मुसी का भव कर देंगे। हैं? कोई ना कोई कुछ ना कुछ पद भी तो किसी को मिलता है। अब इंजीनियर को जंत्री कहते हैं, वो जंत्र चालन करते हैं ना। क्षंत्री, क्षत्री, क्षंत्री, जंत्री, क्षंत्री, तंत्री, नेत्री, और इस प्रकार जो पदवियां हैं ये सब अभिमान का कारण है। ध्यान देना, श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इतना आनंद लग रहा है कि आप लोग हंस रहे हैं, खुशी में है ना। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुशी हैं। इतना दूर से चलते चलते आ रहे हैं और आप लोग यहाँ से खुशी में नहीं जाएंगे, आनंद में नहीं जाएंगे, है कि नहीं। हम तो और कुछ नहीं दे सकते हैं आपको। आपका घर में पैसा है, आप तो टंका रुपया के ऊपर सोते हैं, रात भर गिनते हैं। आपके पास क्या कमी है जो हम दे पाएंगे? बस इतना है, बस प्रभु के कृपा से, गोपाल के कृपा से आपको बस एक पल के लिए हम खुशी देते हैं। उनकी कथा आपको सुना के, उन्हीं की कथा आपको सुना के बस थोड़ा सा आनंद आपको हम बांटते हैं, और कुछ हमारे पास नहीं है। हम तो फकीर हैं, एक लुटिया और एक कॉफी के सिवा और कुछ नहीं है हमारे पास। आज यहाँ तो कल और कहाँ, कल कहाँ और कहाँ हैं। ना हमारा घर है, ना हमारे कुछ हैं, बस हमारे गोपाल हैं। जहाँ रख देते हैं वही रह जाते हैं, जो खिला देते हैं वही खा लेते हैं, बस जो है। हाँ, जहाँ ले जाओगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे वहाँ मैं रहूँगा, है ना। म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं है, मुंह में म्यूजिक बजा दो, मुंह में बजा लो। आओ हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आप भगवान से हम बस इतना प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन इस प्रकार सुख, शांति और आनंदमय हो जाए, जीवन भर ही केवल आनंद, सुख, शांति में रहें। बस इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल फिर श्रवण करेंगे महाप्रभु आगे और क्या शिक्षा दे रहे हैं। निश्चित भाव से ऐसे आप मजाक में महाप्रभु की शिक्षा को नहीं लेना चाहिए। हम सबको बहुत इसके अंदर जाना चाहिए कि महाप्रभु प्रकृति में हमको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। फूल जैसे हमारा जीवन बन जाना चाहिए कि हम सबको सुगंधी दे सकें। फूल जैसे हमारे जीवन हो जाए कि हम सबको सुगंधी दे दे और हमारे सुगंधी से सब कोई आनंदित हो जाए। कीचड़ जैसे हम दुर्गंध ना बने, समाज में जो करके उठा के फेंक दे। हम यदि खुद को फूल पुष्प जैसे बना दे, सुगंधी दीप जैसे हम खुद को बना ले, खुद जलते हुए सबको प्रकाश कर दे, सबको मार्गदर्शन करा दे, सबको ज्ञान प्रदान कर दे, सबका जीवन को आलोकित कर दे, प्रकाशित कर दे, है कि नहीं। बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम निताय गौर हरि निताय गौर हरि श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय।
नदिया नवद्वीप धाम की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि।